हाय फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में स्लीप से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में जानने वाले हैं। हम देखते ही हैं जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ ज़्यादा करते जा रहे हैं, स्लीप के डिसऑर्डर भी उस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, जैसे नाइटमेयर, नाइट टेरर, इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया एंड सोमनाबुलिज्म, स्लीप वॉकिंग एंड एक्सेट्रा डिसऑर्डर्स बढ़ते ही जा रहे हैं स्लीप से रिलेटेड। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्लीप से रिलेटेड डिसऑर्डर्स कि किन डिसऑर्डर में क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ नाइटमेयर। देखो, मैं आपको डिसऑर्डर शुरू करने से पहले दो टर्म्स बताना चाहता हूँ ताकि ये वीडियो अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाए। सो फर्स्ट वन इज़ REM, रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें होता है कि हम स्लीप की एक ऐसी स्टेट में होते हैं जहाँ पर हमको जो भी ड्रीम्स वगैरह आ रहे होते हैं, हम अच्छे तरीके से उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं और सुबह उठकर उनको देख सकते हैं कि कैसे कैसे ड्रीम्स आए थे मेरे को। तो REM स्लीप के ही डिसऑर्डर होते हैं, सॉरी, REM स्लीप के ही ड्रीम्स होते हैं जिनके बारे में हमको पता होता है। हम मतलब इस स्टेट में डीप स्लीप में नहीं होते हैं, थोड़े बहुत ही सो रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, मतलब एक अवेकनिंग कंडीशनिंग होती है ये। और एक NREM एक डीप स्लीप स्टेट है। इसमें हम सो रहे होते हैं और अ, जो भी ड्रीम्स वगैरह आ रहे हैं हमको, हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। मतलब हम सुबह उठकर देखते हैं कि अ, मैं उन ड्रीम को याद करना चाहूँ जो मेरे को NREM स्लीप के दौरान आए, हम उनके बारे में नहीं जान सकते। ठीक है, तो ये दो टर्म थी, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था ताकि आपकी जो अब आगे टर्म्स आए, डिसऑर्डर्स आए, उनके बारे में अच्छे तरीके से जान सकें। सो फर्स्ट वन इज़ नाइटमेयर। नाइटमेयर REM के दौरान आते हैं, मतलब ये नाइटमेयर हमको याद होते हैं, हमारी मेमोरी में छप जाते हैं क्योंकि REM के दौरान आती हैं। और ये ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो बिल्कुल डरावने होते हैं, गंदे ड्रीम्स होते हैं। सो नाइटमेयर ऐसे ड्रीम्स होते हैं। और नाइट टेरर आते हैं हमको डीप स्लीप के दौरान, NREM के दौरान। इस दौरान क्या होता है कि हम एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मतलब हमको कुछ याद नहीं रहता, मतलब ड्रीम्स वगैरह कैसे आ रहे हैं हमको याद नहीं रहता है जब सुबह उठकर पूछा जाता है। लेकिन हम उस स्टेट में चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। नाइट टेरर में हम चिल्लाने लग जाते हैं, हम चीखने लग जाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा। और फिर हम देखते हैं कि उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या देख लिया था ऐसा नींद में तूने, जो मतलब तू इतना चीखने चिल्लाने लग गया था। तो वो बोलते हैं कि नहीं पता, मेरे को तो याद भी नहीं है मैं क्यों चीखने चिल्लाने लग गया था। तो ये नाइट टेरर होते हैं। नाइट मेयर एंड नाइट टेरर के बारे में आपको अच्छे तरीके से नॉलेज हो गई होगी कि नाइट मेयर को हम याद रख सकते हैं क्योंकि ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिनको हम मेमोरी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और नाइट टेरर को हम याद नहीं रख सकते क्योंकि ये डीप स्लीप के दौरान आते हैं। सो अब आता है नेक्स्ट वन इज़ REM बिहेवियर डिसऑर्डर। REM REM स्लीप के दौरान पता है क्या होता है कि हम एक ऐसे स्टेट में होते हैं जो अवेकनिंग कंडीशन होती है, रैपिड आई मूवमेंट होती है, बट इस दौरान हमारी जो बॉडी मूवमेंट है वो नहीं हो रही होती है। मतलब हम अपनी वॉलेंटरली बॉडी को मूव कर सकें, वो नहीं हो रहा होता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप ड्रीम्स वगैरह देख रहे हैं और आप कुछ हाथ पैर घुमाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और फिर आप थोड़ा थोड़ा जगते हैं और फिर आपकी मतलब आँख खुलती है और आपको होश आता है। तो आपकी थोड़ी थोड़ी मतलब हालत ठीक होती है कि हाथ पैर है वो चलने लगते हैं। तो ये एक ऐसी स्टेट होती है। तो REM बिहेवियर डिसऑर्डर में होता है कि हम बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाते, वॉलेंटरली अच्छे अपने तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाते। तो ये REM बिहेवियर डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट वन इज सोमनाबुलिज्म, स्लीप वॉकिंग, जिसको हम स्लीप वॉकिंग भी बोलते हैं, सोमनाबुलिज्म। इस दौरान क्या होता है, हम एक डीप स्लीप स्टेट में पहुंच जाते हैं। डीप स्लीप स्टेट में यानी
हम इस दौरान डीप स्लीप स्टेट में पहुंचकर मूव करने लग जाते हैं, मतलब अपने बेड से खड़े हुए और आसपास मूव करने लग जाते हैं। तो ऐसे डिसऑर्डर के बारे में तो आपने ज़रूर सुना ही होगा कि तू रात को उठ जाता है, मतलब बोलते हैं ना कि वो जो पास में सो रहे होते हैं वो बोलते हैं कि तू रात को ऐसे नींद में खड़ा हो जाता है और वो तेरे को होश भी नहीं है, तू कहाँ पर जा रहा है ना। तो ये स्लीप सोमनाम्बुलिज्म होता है, स्लीप वॉकिंग होती है, डीप स्लीप के दौरान होता है, यानी कि हमको होश नहीं होता है उस दौरान कि हम खड़े होकर कहाँ पर जा रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी में आपको क्या नार्कोलेप्सी में कैसा इसमें क्या होता है कि पर्सन ऐसे अपना काम कर रहा होता है या फिर बैठा होता है दिन में, जब भी मतलब ऐसे बैठा है और उसको सडनली डीप स्लीप अटैक आ गया, ठीक है, यानी कि डीप स्लीप में एकदम से पहुंच जाना, इसको हम नार्कोलेप्सी बोलते हैं। और फिर वो अच्छे तरीके से मतलब अपनी एक आलस्य सा उसके शरीर में रहेगा, अच्छे तरीके से काम में मन भी नहीं लगेगा, आलस्यपूर्ण रहेगा उसका दिन, ठीक है। तो ये नार्कोलेप्सी होती है। इसके बाद आता है स्लीप अपेनिया। स्लीप अपेनियम क्या होता है कि इंसान अच्छे तरीके से सो रहा होता है लेकिन सडनली उसकी ब्रीथिंग्स रुक जाती है। अब जब ब्रीथिंग्स रुक जाती है तो उसकी एकदम से आँख खुलती है, फिर वो उसकी ब्रीथिंग्स चलने लग जाती, तेज तेज चलने लग जाती है, फिर वो उसको नींद भी नहीं आती, मतलब वो रात को सो लिया लेकिन वो दिन में भी मतलब अच्छे तरीके से अच्छा फील नहीं कर रहा होता है, टेंशन सी होती है और किसी काम में मन नहीं लग रहा होता है, तो इसको हम बोलते हैं स्लीप अपेनिया। एंड नेक्स्ट वन इज इनोरेसिस। इनोरेसिस में होता है यूरिनेटिंग ड्यूरिंग स्लीप। ये छोटे बच्चों में ज़रूर देखा जाता है कि वो सो रहे होते हैं और उनको वो मतलब पेशाब कर देते हैं अपने बेड में ही, जहाँ पर सो रहे होते हैं वहाँ पर पेशाब भी कर देते हैं सोने के दौरान ही, तो ये इनोरेसिस होता है। और इसके बाद आता है इंसोम्निया। इंसोम्निया तो बहुत कॉमन डिसऑर्डर बन चुका है आजकल कि किसी को अच्छे तरीके से नींद नहीं आना, मतलब इनएबिलिटी टू गेट गुड स्लीप, है ना, मतलब अच्छे तरीके से सो नहीं पाना, रात को देर देर तक जगे रहते हैं, गंदे गंदे विचार आ रहे होते हैं लेकिन वो अच्छे तरीके से सो नहीं पाते, उनको नींद नहीं आती है, दो दो दिन 3 दिन निकल जाते हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, तो इसको हम इंसोम्निया बोलते हैं। एक हाइपरसोम्निया, ये इसका जस्ट अपोजिट है, मतलब रात में भी सोते हैं फिर दिन में भी सो रहे हैं, सोने के ही लग रहे हैं, मतलब ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरसोम्निया। सो हमने इस वीडियो में स्लीप से रिलेटेड डिसऑर्डर्स कंप्लीट किए। थैंक यू फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।